हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग्स चैनल में। तो कल के वीडियो आप लोग देखे थे और वहीं से ही आज शुरू हो रही है हमारा वीडियो। तो कल आप लोग जहां से देखे थे वीडियो ख़त्म हुआ था, वहीं से फिर से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो पर बने रहिए और देखिए कैसे हमारे प्लस्तर होते हैं यहाँ की बरामदा। तो पूरे वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा देखिए। उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए पीढ़ा ले लिए हैं रोहन के पापा और इसको सोलिंग कर रहे हैं, अच्छे से बैठा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। तो ये सब काम तो ये नहीं करते हैं ज़्यादातर, मतलब पहले किए होंगे, कहीं कहीं काम काज करने तो जाते ही हैं सभी लोग। तो ये भी जाते थे होंगे, तो पहले किए होंगे शायद, मुझे भी पता नहीं है किए हैं कि नहीं, लेकिन घर पर तो देखते हैं खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर पीढ़ा को बना लिए हैं। आप लोग बड़ा सा पटरा देखे थे होंगे इससे पहले वाला वीडियो में, तो उससे कर रहे थे, तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था। तो फिर ये छोटा वाला पीढ़ा ले लिए हैं। उसके बाद ये उसी से बराबर कर रहे थे। और उधर देखिए देवर जी है ना, वो करनी बोलते हैं, उससे वो कर रहे थे। तो पूरे इसी तरह से ये लोग करके बराबर कर देते हैं। तो कुछ देरी तक वो भी हेल्प करते रहे, जो हमारे पड़ोस के देवर जी लगते हैं, तो वो आए थे, तो वो भी थोड़ा हाथ बटा दिए थे। और यहाँ पर बैठे हुए हैं भैया लोग, चाय पानी यहाँ पर हो गया था, उसके बाद ही सभी को बैठे थे और काम पर लगे थे। और मैं इधर आ गई थी होटल को लिपाई करने के लिए। वो तो वहाँ पर लगे हुए हैं और मैं इधर अपनी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, होटल के काम से पहले हमको यहाँ पर लिपाई करनी है। तो अंदर की लिपाई हम कर दिए थे, जब खाना वाना खाए ना, उसके बाद आए, फिर पूरे घर आंगन को झाड़ू लगाए, फिर बिछाना उछाना था सभी हम अच्छे से सेट कर दिए हैं। फिर अंदर की भी लिपाई हो गई है, अभी आंगन की लिपाई कर रहे हैं। और धूप इतना ज़्यादा है ना कि क्या बताएं। तो यहाँ पर हम अभी गोबर से लिपाई करेंगे और उधर तो काम चल ही रहा है। आज वो भी कह रहे हैं कि जब तक ख़त्म नहीं होगा काम नहीं छोड़ेंगे बोल के वो लगे हुए हैं। अभी वो भी काम छोड़ेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर खाना खाएंगे। सुबह के टाइम लगे हैं जब से, तब से अभी तक खाना नहीं खाए हैं। अभी लगभग 11 साढ़े 11 बज रहा होगा इस टाइम, और वो अभी तक खाना नहीं खाए थे। उनका ख़त्म करते करते बहुत टाइम लग गया था, लेकिन जब ख़त्म हुआ उसके बाद नहाए धोए, फिर उसके बाद खाना खाए। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है हमारे घर पर और अकेले भी हो जाते हैं। अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो वो लोग भी कैसे हाथ बटा सकते हैं। ऐसे जितना होता है उतना तो कर ही देते हैं बच्चे लोग भी। तो चलिए यहाँ पर लिपाई करते हैं। ऐसे तो सभी के घरों पर इस तरह से काम होता है, बहुत ज़्यादा काम संभालना होता है घर के गार्जियन को। और मेरा काम है कि लिपाई पोताई साफ सफाई खाना पीना यही सब होता है। तो होटल की जब मैं लिपाई पूरी की हूँ, उसके बाद मैं सोची कि इधर भी लिपाई कर देती हूँ, क्योंकि इधर भी थोड़ा सा ख़राब लग रहा था देखने में। ऐसे मैं परसों को ही इधर लिपाई की थी, लेकिन मैं सोची कि अभी घोल अच्छा से बना करके तैयार रखी हूँ गोबर की, तो यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो इस रूम को और ये जो टीवी रूम है, दोनों रूम की लिपाई करेंगे। ऐसे तो हमारे 2 ही रूम का है ये घर, लेकिन दोनों रूम की लिपाई करेंगे। यहाँ पर बर्तन उर्तन है ना, सभी हम हटा देते हैं। फिर जब लिपाई करते हैं फिर अपने अपने जगह पर रख देते हैं। तो घर की लिपाई जब अंदर की होती है ना, तब इसी तरह से सामान को इधर उधर करने में लग जाता है। और आंगन की लिपाई तो बस झाड़ू करो और लिपते जाओ। और अंदर में इस तरह से थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सामान सब रहता है तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे हमारे किचन में तो उतना ज़्यादा सामान नहीं है, तो उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन जैसे हम लिपते हैं आंगन की, तो उसमें थोड़ा कम समय लगता है, तो उससे ज़्यादा कहीं यहाँ पर लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सामान होता है। ऐसे हमारे घर पर किचन में तो उतना बड़ा बड़ा सामान नहीं है, जो है वही है हमारे। और एक दीदी बोल रहे थे कि आप कब तक प्लास्टिक में सामान को टांगते रहोगे। तो हमारे यहाँ ना ज़्यादातर प्लास्टिक में ही रखते हैं, डब्बा में रखते हैं ना, तो उसको खोजते खोजते मतलब डब्बा खोलो एक एक करके, तो ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ज़्यादातर हम प्लास्टिक में ही आदत बना लिए हैं, तो प्लास्टिक में ही अच्छा लगता है, इसलिए हम टांग देते हैं। दीदी लोग को देखने में अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या बताएं, रखने के लिए भी तो उसको थोड़ा छाजा उजा चाहिए, तो वैसा तो है नहीं। तो फिर हम खूंटी वूटी टांग देते हैं और उसी में प्लास्टिक बांध करके टांग देते हैं।
तो देखने में खैर अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, हमारे देहात एरिया का बस यही रीति रिवाज है। हमारे घर में तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन और पास पड़ोस के लोग के घर में देखेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। मतलब इस तरह से हम तो अपना पटरा उटरा भी बना लिए हैं, लेकिन और पास पड़ोस में हमारे हैं ना, तो उधर तो और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो देहात एरिया में ज़्यादातर इसी टाइप का कोई भी सामान को रखा जाता है। और मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत हम डब्बा उब्बा का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे घर पर वीडियो बनती है तो मसाले वसाले रखने के लिए थोड़ा अच्छा होगा। इसलिए तो मैं डिब्बा भी मंगाई हूँ मसाले वाला, लेकिन उसमें मैं रखती हूँ कभी कभी, लेकिन उसको ज़्यादा यूज नहीं होता है। प्लास्टिक से ही आदत बन गई है, तो प्लास्टिक से ही फटाक से हम निकाल लेते हैं कोई भी सामान को, और जब पीस लेते हैं उसको तो हम डब्बा पर ही रखते हैं। होटल के जितने भी सामान होते हैं सब डब्बा पर होता है, और वहाँ आधा खुला भी होता है। जो बड़ा बड़ा सामान होता है, चाउमीन और सॉस वगैरह ये सब होता है ना, तो वो खुला रहता है। और मसाले की सामान बोलिए तो वो डब्बा पर ही रहता है, होटल वाला सामान भी। तो यहाँ पर भी हमारा लिपाई ख़त्म हो गई है। अभी इस आंगन की भी लिपाई करनी है, लेकिन अभी देखिए कितना टाइम लगता है लिपते छापते करते, हमारा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर घर दरवाज़ा को लिपाई करो ना, उसके बाद देखो नज़र घुमा के तो बहुत ही सुंदर लगता है, चमक उठता है घर और चकाचक लगता है। और खुद भी नहा धो करके तैयार हो जाओ तो और भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी देखिए रात की खाना सब्जी बनने में लगी है, और इस टाइम संतोष आया था, काम करने जाते हैं तो फिर अपने काम से आया था और अभी बच्चे लोग से मिल रहा है। तो बोल रहे हैं बच्चे लोग कि हमको मिठाई दो, तो ये लोग के लिए बिस्किट लेकर के आया था। सभी मिल बांट करके खाए। और मैं यहाँ पर बना रही थी आलू और भिंडी की सब्ज़ी, तो इसकी आज भुजिया बनेगी। रात के टाइम है अभी। बच्चे लोग बिस्किट खा रहे हैं, रोहन भी खा रहा है। देखिए ये प्लास्टिक 2 पैकेट लेके आया था, एक सोहन के लिए और एक रोहन के लिए। तो रोहन है ना, एक पैकेट ले लिया। फिर रोशनी बोल रहे थे कि हम भी खाएंगे, तो फिर दोनों पैकेट को यहीं पर दे दिया सोहन के लिए। मतलब मिला ही नहीं, और वो बोल रहा था कि ख़रीद लेंगे। और रोहन पानी ले लिया है, पानी के साथ में खा रहा है। अभी हम सब्ज़ी कट करेंगे, उसके बाद धो देंगे और लेके चलेंगे किचन पर। तो अभी रात का टाइम है दोस्तों, जल्दी से भुजिया वुजिया ही बना लेंगे, खाना बन जाता है। उसके बाद हम सब्ज़ी बनाते हैं। रोटी आजकल नहीं बनाते हैं क्योंकि गर्मी का दिन है और हमारा आदत नहीं हुआ है कि हम रोटी हर समय खाएं, तो पेट भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम गर्मी के टाइम में रोटी नहीं खाते हैं, बस खाना ही खाते हैं। हमारा आदत बन गया है सभी का, पूरे परिवार का, तो इसलिए हम रोटी नहीं खाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम सब्ज़ी धोने लगे हैं और रोहन बिस्किट खा रहा था पानी के साथ में। तो अभी हम चलिए धो लेते हैं सब्ज़ी को और चढ़ाएंगे अभी सब्ज़ी। और सुबह में और भी काम है, अभी तो इतना ज़्यादा काम है ना कि क्या बताएं। जल्दी जल्दी हम करने की कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन काम तो काम होती है, जितना भी करो और भी काम दिखाई देते रहता है। और यहाँ पर हम सब्ज़ी चढ़ा दिए हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे सुबह। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइम है, देखिए फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है झाड़ू के साथ में। तो हम पहले तो झाड़ू ही लगाते हैं पूरे घर आंगन को। पहले किचन की झाड़ू किए, पूरे दोनों रूम की झाड़ू लगा दिए हैं। उसके बाद अभी आंगन की लगाएंगे। तो रोज़ दिन का यही काम है हमारा, सुबह उठ करके अपना झाड़ू बर्तन, उसके बाद खाना पीना, फिर से लग जाते हैं अपने कामों पर। तो सिलाई की भी काम होती है। सिलाई की काम मैं ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बैठ जाते हैं ना सिलाई करने के लिए, फिर उठने का मन ही नहीं करता है कि वीडियो हम शूट करें, तो इसलिए हम नहीं दिखा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम झाड़ू लगा रहे हैं। और इस टाइप का काम को तो खैर हम घूमते फिरते रहते हैं तो फिर हम दिखा देते हैं, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं सिलाई करने के लिए तो उठने का मन ही नहीं करता है, तो हम नहीं शूट करते हैं सिलाई करने को। कभी कभी कर देते हैं। तो चलिए पूरे आंगन को झाड़ू लगाएंगे, इधर भी उधर भी। उसके बाद उधर रूम का भी झाड़ू लगाएंगे। सब जगह से झाड़ू लगा करके फिर एक जगह जमा करेंगे, फिर हम फेंक देंगे। और आज हम सोच रहे हैं कि मिट्टी फुला देंगे आज, फिर कल थोड़ा सा लिपाई करेंगे। फिर अगर छपाई पूरा हो जाएगा तो तुरंत ही हम शुरू कर देंगे पुचौड़ा करने की, क्योंकि कलर भी नहीं हुआ है और प्लस्तर हो गया हमारा
फर्श तो फिर ठीक नहीं लग रहा। अगर हम कलर कर लेते दीवार को, उसके बाद फर्श को बनाते, प्लास्टर करते तो अच्छा होता, लेकिन उल्टा हो गया काम। पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमें तो करना है। तो अगर गंदा होगा तो हम धो देंगे पानी से। तो उधर की झाड़ू हो गई थी, यहाँ पर भी सामान पूरा बिखरा था। कल बारिश हुआ था, फिर हम अच्छे से सामान भी नहीं रख पाए थे, इधर उधर छोड़ दिए थे। उतना ज़्यादा बारिश नहीं हुआ, पर बारिश हुआ था, तो उसकी वजह से हम सामान को जहाँ पर तहाँ छोड़ दिए थे रात के टाइम में। फिर हम सरियाए भी नहीं थे, और अभी हम अच्छे से रख दिए हैं। अभी जितने भी गंदे बर्तन हैं सब हम एक जगह कर दिए हैं। अभी झाड़ू लगाएंगे, फिर पूरे बर्तन उर्तन धोएंगे, फिर आगे की काम करेंगे। तो चलिए, सब जगह की झाड़ू हो गई है, बस ये कचरा फेंकना है और उसके बाद हम बर्तन धोएंगे। तो ये कचरा है, इसको हम पीछे तरफ फेंक के आते हैं दोस्तों, उसके बाद हम बर्तन धोएंगे। और रोहन, रोहनी, रोशनी सभी खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, हमारा बर्तन हम फुला करके छोड़े थे, अभी हम बैठ गए हैं मांजने के लिए। और इतने सारे बर्तन हैं ना, हम एक भी नहीं छोड़े हैं अंदर बर्तन, तो सारे बर्तन हम निकाल लिए हैं, इसलिए ढेर सारा दिख रहा होगा आपको। और कभी भी मैं धोती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा भी धूल उल सा लगता है, तो हम सारे बर्तन निकाल लेते हैं, उसके बाद धोना शुरू करते हैं। और जितना यूज होता है वो तो होता ही है, तो इतना सारा बर्तन हो ही जाता है। रात का है, फिर अभी का है, फिर रात में भी हम थोड़ा बहुत धो देते हैं कभी कभी, लेकिन बारिश हो रही थी हल्का फुल्का, तो फिर बारिश में कुछ करने का मन नहीं करता है रात में, तो फिर छोड़ दिए थे। और यहाँ पर प्लास्टिक वाले जो जग है ना, उसको हम बाद में साबुन से, सर्फ या साबुन से धो लेंगे। और बाकी है ना, उसको हम अच्छे से धो रहे हैं। स्टील का जो बर्तन है, जो खाना पीना वाला बर्तन है, तो सारे हम धो देंगे। लेकिन प्लास्टिक वाला को अगर हम धोते हैं राख से तो उसमें और गंदा हो जाता है, इसलिए हम उसको बाद में धोएंगे, पहले ये सबको धो लेते हैं। कल बनाए थे सेव नीम की, तो वो बर्तन भी था, तो ढेर सारा हो गया है। बड़ा बड़ा भी बर्तन धोने के लिए ढेर सारा हो गया है। नहीं तो उतना ज़्यादा अभी नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम धोते रहते हैं, तो फिर नहीं होता है। लेकिन बारिश की वजह से हम छोड़ दिए थे, रात में धोने का मन नहीं किया था तो छोड़ दिए थे। तो चलिए, यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बर्तन धो दो और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर पानी मार के झाड़ू लगा दो तो पूरा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर हम पानी मार दिए हैं और अपना हाथ पैर भी धो लेते हैं, और उसके बाद हम अभी चलेंगे बाहर, मिट्टी फुलाना है हमको। तो देखिए, आ गए हम कोड़ी, बाल्टी, जग ले करके, और यहाँ पर हम अभी मिट्टी फुलाएंगे, कल के लिए लिपाई की काम करेंगे दोस्तों। आप लोग भी बहुत दिनों से नहीं देखे होंगे छपाई लिपाई की काम, तो आप लोग को भी देखने का मन किया होगा। और आजकल हमको यहीं से ही ले जाना पड़ता है मिट्टी, क्योंकि उधर का मिट्टी ख़त्म हो गया है। जब हम घर बना रहे थे उसी टाइम गिरवाए थे, तो फिर दीवार बाउंड्री वाला बनवाए तो उसमें ख़त्म हो गया, तो अब हमको यहाँ से ले जाना पड़ता है मिट्टी। और अभी हम पानी लेने आए हैं, मिट्टी को कोड़ लिए हैं जितना फुलाना है, उसके बाद पानी ले जाते हैं और इसमें डाल देंगे। और आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी शाम के टाइम भी होने वाले हैं अभी, तो फिर शाम के टाइम में थोड़ा सा सिलाई भी हो जाती है मेरी, इसलिए लिपाई नहीं होगा, कल ही होगा। और मिट्टी भी अच्छे से फूल जाएंगे। ऐसे तो मिट्टी फूल गया था बढ़िया से, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा ढेला उला नहीं था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था फूलने में। लेकिन भी आज नहीं होगा लिपाई, कल ही लिपेंगे। और थोड़ा सा गोबर वोबर मिला लेते तो और भी अच्छा होता, लेकिन गोबर खोजने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो फिर गोबर खोजने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। और पास में है रोड, तो उसमें सड़क उड़े में उठा लेते हैं लोग और ले जाते हैं गोबर को भी, तो फिर हम देख नहीं पाते। और जब भी देखते हैं तो उठा करके ले आते हैं। और रोहनी रोशनी भी अभी उतना बड़ी नहीं है कि हम उसको भेज सकते हैं, तो जो है उसी से हम छपाई करेंगे। ऐसे फटता भी नहीं है ज़्यादा, अगर हिसाब से अपने दिमाग से लिपाई करेंगे तो फिर ये फटेगा भी नहीं और फट जाएगा। तो 1-2 बार हम लिपाई करेंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये मिट्टी है ना फूल के तैयार है, इसको हम समेट देते हैं और उसके बाद और पानी मार देंगे और छोड़ देंगे कल के लिए। ये सॉफ्ट वाला मिट्टी बन जाएगा। कोड़ी उड़ी भी धो लेते हैं, क्योंकि गंदा रख दोगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तो समेट देते हैं इसको और पानी भर देंगे बढ़िया से और चलेंगे, हाथ पैर को धो लेंगे टंकी पर
और उसके बाद हम कोड़ी वोड़ी अंदर कर देंगे। और रोशनी को भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, उसको तो और भी दवा वो खिलाना पड़ेगा। क्या करें दोस्तों, उसका दर्द ही नहीं कम होता है। जब भी शुरू हो जाता है ना, थोड़ा टाइम लगता है उसको अच्छा होने में। इसलिए हम उसको मना करते हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन क्या बताएं, बच्चे लोग हैं ना, ज़्यादातर पानी में खेलना शुरू कर देते हैं। हमारे घर के सामने पानी भी है, हम बोलते हैं कि पानी में मत खेलो, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं। उसकी वजह से थोड़ा बहुत झेलना भी पड़ जाता है। और यहाँ पर देखिए कटहल के जो होते हैं ना, फूली बोलते हैं, तो वो खाने के लिए ये लोग दोनों भाई बहन लगे हुए हैं। और हमको बोल रहे थे कि तोड़ दो, तो हम वही तोड़ रहे थे। तो मिला भी नहीं, एक मिला था, उसको हम बोले दोनों बांट लो और खा लेना। तो चलिए आप चलते हैं, कोड़ी वोड़ी धो लेते हैं, अपना हाथ पैर भी धो लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे घर। और रोहिणी है, कोड़ी को पकड़ ली है, बोल रही है हम पहुंचा देंगे, तो धो लेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर तो कभी लोग घटते नहीं हैं, क्योंकि बारिश नहीं, पानी की कमी होती है हमारे गांव में, तो ले करके रखे रहते हैं। कब मतलब आजकल मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, बारिश होने लगती है, तो फिर लाइट भी कट जाता है, फिर आता नहीं है जल्दी। तो उसकी वजह से डरते भी हैं कि पानी का पता कब ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, तो लोग ले जाते रहते हैं। और हम भी अंदर कर लेते हैं पानी को, ड्राम व्राम भर लेते हैं, पूरा फुल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सभी धुआ लेते हैं हाथ पैर, पानी पीना था पानी भी पी लिए हैं सभी कोई। अब चलते हैं घर। रोहिणी का चेहरा उतरा सा लग रहा होगा, रोहिणी तो ठीक है, रोशनी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। दवा कल ले दिए थे, फिर थोड़ा ठीक लगा था, लेकिन उसका गर्दन पर अभी दर्द है थोड़ा सा, कंधा पर, गर्दन में नहीं, कंधा पर, तो उसके लिए भी दवा लेना पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट हमेशा देते रहिए।